क्या आप जानते हैं दुनिया में लाखों जोड़े ऐसे हैं जो हर महीने इंतजार करते हैं, हिसाब लगाते हैं, दवा खाते हैं और दुआएं करते हैं, लेकिन फिर भी न्यूज़ हो जाते हैं। अक्सर खवातीन रोती हैं कि शायद मेरे साथ ही यही मसला है, क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती। और अक्सर मर्द दिल में ही परेशान रहते हैं मगर जुबान पर कुछ नहीं लाते। बहुत से जोड़े महीनों बल्कि सालों इलाज करवाते हैं, लेकिन सिर्फ एक बुनियादी चीज जो कि तवज्जो नहीं देते वो है ओव्यूलेशन डेज। सोचें, अगर आपको यही नहीं पता कि एग कब निकलता है और हस्बैंड एंड वाइफ का आपस में राब्ता उन दिनों के बजाय और दिनों में हो तो क्या फायदा। ये ऐसा है जैसे कोई शख्स खेत में बीज तो बोए, लेकिन वो जमीन खाली हो तो बीज कैसे उगेगा। याद रखें, अल्लाह ताला ने औरत के जिस्म में एक ऐसा निजाम रखा है जिसे समझना और वक्त पर अमल करना सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि बे औलादी जैसी नेमत का रास्ता भी वही है। इसलिए आज के वीडियो सिर्फ खवातीन के लिए नहीं बल्कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए है, क्योंकि हमल एक अकेली औरत का नहीं ठहरा सकती, ये दोनों का मुश्तरका इकट्ठा सफर है। अगर आप चाहते हैं आपका वक्त ज़ाया ना हो, बार बार म्यूसी ना मिले और आप जल्द वालिदैन बन सके तो प्लीज ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ओव्यूलेशन दिन कैसे पहचाने, किस तरह हस्बैंड तावन करे और कौन सी छोटी छोटी चीजें कामयाबी के मकानात बढ़ाती हैं। पहले ये समझे कि ओव्यूलेशन है क्या। ओव्यूलेशन वो वक्त है जब औरत का एग ओवरी से निकलकर फ्लूपियन ट्यूब में दाखिल होता है। ये अंडा 12 से 24 घंटे जिंदा रहता है। अगर इसी दौरान हस्बैंड और वाइफ का ताल्लुक हो जाए तो हमल होने के 70 से 80% चांस होते हैं, लेकिन अगर ये वक्त गुजर जाए तो बाकी पूरा महीना भी ताल्लुक रहे तो कोई फायदा नहीं होगा। आए अब हम आपको इसके कुछ अलामात बता देते हैं कि जब एग रिलीज हो तो एक फीमेल को क्या क्या फील होता है, ताकि आप अगर बगैर किसी टेस्ट के ही मालूम कर सकें कि हमारा एग रिलीज होने वाला है, चंद घंटे बाकी हैं। आए पहले नंबर पे सफेद और लेसदार वाटर डिस्चार्ज होगा, हल्का सा पेट में या नाक के नीचे दर्द फील होगा, दाएं या बाएं पेट में दर्द फील हो सकता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हल्का सा फीवर फील होगा और तबीयत में चिड़चिड़ापन महसूस होगा। और जब ये फील हो तो समझ लें कि आपका एग रिलीज होने में सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें मुकम्मल पता चले कि रिलीज हो रहा है या नहीं, और इसके लिए आप घर में बैठ के आसानी से टेस्ट कर सकती हैं। जैसे प्रेगनेंसी स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप को लेके आपने मेंसेस के 11वें दिन यूरिन लेके आपने दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे के दरमियान 11वें दिन से रोजाना दोपहर के वक्त यूरिन में स्ट्रिप डिप करें, और अगर लाइंस इक्वल या डार्क आए तो ओव्यूलेशन स्टार्ट हो गया। इसी दिन और अगले दिन हस्बैंड और वाइफ ताल्लुक करें। और अक्सर खवातीन सुबह के वक्त फर्स्ट यूरिन लेके टेस्ट करती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। ये टेस्ट गलत होता है, इस तरह यूरिन में कुछ भी पता नहीं चलेगा। हमेशा टेस्ट करने का सही वक्त दोपहर 2 बजे से लेके शाम 5 बजे तक है, आपने उसी दौरान टेस्ट करना है। अभी कुछ हदायत हस्बैंड के लिए है। हस्बैंड इस पर तवज्जो करें, फर्टिलाइज दिनों में स्ट्रेस, थकावट और गैर जरूरी सफर से परहेज करें। डेली ताल्लुक की बजाय एक दिन छोड़कर एक दिन ताल्लुक कायम करें। लेट नाइट एनर्जी ड्रिंक्स और स्मोकिंग से बिल्कुल अवॉइड करें। इन दिनों
अपना लहजा सॉफ्ट रखे और रोजाना बाद नमाज फजर या वहाबो 100 मरतबा पढ़े, अव्वल आहर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़े। ओव्यूलेशन के दिनों में मर्द और औरत दोनों खुश्क अंजीर 2 अदद लें, नीम गर्म दूध रात को सोने से पहले लाजमी लें। ये चीजें औरत के अंडे और मर्द के स्पर्म को मजबूत करती हैं। याद रखें, इन दिनों में स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। आपको आइडिया नहीं स्ट्रेस का कितना बुरा नुकसान है इन दिनों में। हमने इसके लिए अलग वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल पर देखें। आपको स्ट्रेस के नाम पर वीडियो मिलेगी, वो इन दिनों लाजमी वीडियो देखकर अमल करें। दवाई उसी वक्त फायदा देती है जब सही वक्त पर ली जाए। बिल्कुल इसी तरह ताल्लुक ही तब फायदा देगा जब ओव्यूलेशन डेज होंगे। अगर आप हर महीने अंदाजे पर चल रहे हैं तो प्लीज तो आज ही अपने फर्टिलाइज ड्राइव विंडो ट्रैक करना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं हम आपकी साइकिल के मुताबिक मुकम्मल कैलेंडर बना कर दें तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं और मेरी टीम पूरी आपसे राब्ता करेगी। शुक्रिया।